Hello everyone, welcome to session 5 of module 2 of the course How to Start Your Own AI SaaS Company in Irfanix Community. Okay, so सेशन 5 चल रहा है जिसके अंदर हम लोग इस मॉड्यूल में बेसिकली वी आर लर्निंग GHL बेसिक्स एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं साइट्स के बारे में। अब आप लोगों को पता है गो हाई लेवल के ऊपर मेरा मूव होने का सबसे बड़ा जो मोटिव था वो था ही साइट्स। ठीक है, मुझे वेबसाइट्स क्रिएट करनी थी और मुझे ये लैंडिंग पेजेस फनल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने का ना बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। बड़ा कोई मेरा इंटरेस्ट था इस चीज़ के अंदर कि किस तरह मैं ये नो कोड प्लेटफॉर्म यूज़ करता हुआ वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। और मैं जो है इससे पहले विक्स वगैरह को ट्राई कर रहा था। विक्स के ऊपर मैंने स्क्वेयरस्पेस के ऊपर मैंने काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह बनाई और उनसे मैंने काफ़ी सीखा। तो मैंने जब GHL के बारे में पढ़ा कि ये लाइक आप इधर एक वन टाइम तो नहीं खैर रिकरिंग फ़ी देते हो जिसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि अच्छा आप जो है बाकी ऑल्दो आपको सारे जो है फीचर्स मिल रहे हैं, उसके अलावा आप जो है वो अनलिमिटेड साइट्स भी क्रिएट कर सकते हो विच इज़ लाइक अमेजिंग। और इसमें आप अपने बिजनेसेस के लिए साइट्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए बिजनेसेस के लिए साइट क्रिएट कर सकते हो और कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो दैट थिंग इज़ अमेजिंग। खैर लाइक ऑलवेज शेयर दिस कोर्स एंड आप इस कोर्स को किसी भी इस तरह के बंदे के साथ ही शेयर करो जो कि आपको लगता है कि इस कम्युनिटी से फ़ायदा उठा सकता है या इस कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। एंड लेट्स मेक दिस द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंड यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे मुझे आप @irfanix के ऊपर फॉलो कर सकते हो फॉर सम एक्सक्लूसिव कंटेंट। सो लेट्स बिल्ड योर AI SaaS कंपनी। अगर बात की जाए सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस समझा दूं कि फनल क्या होती है और वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, फनल बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट होती है, एक ऐसा लैंडिंग पेज होता है जिसके ऊपर आपका एक मकसद होता है। ठीक है, और वो मकसद हो सकता है आपकी कन्वर्जन्स लाना, वो मकसद हो सकता है आपके क्लाइंट्स का डेटा कलेक्ट करना, वो मकसद हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स को एक एग्जैक्ट जो है वो पाथ दिखाना कि कैसे जो है वो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फनल होती है। यहाँ पे लेट से ये टी जो है ये ट्रैफिक है, ये यहाँ से आपकी फनल के अंदर जो है एंटर होती है। ये सबसे पहले स्टेज पे जाते हैं, फिर दूसरे स्टेज पे जाते हैं, फिर ये फाइनल स्टेज के ऊपर जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है इसको कहते हैं फनल। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर आपकी ट्रैफिक जो है वो ऐसे डायरेक्टली आती है और ट्रैफिक के पास फिर डिफरेंट पेजेस होते हैं। वो किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं, जैसे एक आपका अबाउट पेज हो सकता है, एक आपका सर्विस पेज हो सकता है, एक आपका जो है कॉन्टैक्ट अस पेज हो सकता है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद लोग डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकते हैं। और वेबसाइट जो है ये बेसिकली आपके बिजनेस, आपकी कंपनी की एक ऑनलाइन प्रेजेंस होती है। अनलाइक फनल के अंदर आपका एक गोल होता है जिसको आप अचीव करना चाह रहे होते हो किसी बंदे को अपनी फनल दिखा के, बट वेबसाइट इज़ बेसिकली योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब मैं आपको दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो मिलियनेज की ही दिखाता हूँ। ये मिलियनेज की मेन वेबसाइट है, इसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं। ठीक है, बताया हुआ है कि गो हाई लेवल वगैरह किस तरह वर्क करता है। अबाउट सेक्शन है, कॉन्टैक्ट पेज है, वर्क विद अस है, लॉग इन टू एप्लीकेशन, मतलब ये सारे के सारे जो है इसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद किसी बंदे को सबसे पहले यही पता चल रहा है कि यार ये एक कंपनी है जो कि कोई इनका सॉफ्टवेयर है जो कि ये सारे काम करती है। ठीक है, और आप जो है वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो उस बंदे को। आप अबाउट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कौन कौन कंपनी के अंदर है, राइट, मीट आवर टीम वाला लिखा हुआ है, सारा कुछ आप देख सकते हो बिजनेस के बारे में। बट अगर आप इधर एक फनल के ऊपर आते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी फनल उसी की है। लाइक यहाँ पे जो ये कंपनी है ये उसी की एक फनल है, बट इधर जो है वो URL चेंज हो गई है, यहाँ पे उसका बिल्कुल लुक चेंज हो गया है। और अब ये क्या कह रहा है, इस फ्री ट्रेनिंग में आप सीखेंगे कैसे अपना बिजनेस ग्रो करें AI और FB की मदद से। यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करता है, वो अपना जो है नेम देता है जैसे इरफान। अब वो यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर देता है जैसे, ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर पुट कर दिया, मैंने इसको कर दिया सबमिट। अब सबमिट करने के बाद ये क्या कर रहा है, मुझे ये एक नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लेकर जा रहा है जहाँ पे ये देखो एक वीडियो चल रही है। अगर आप इस वीडियो को देखना, ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो चल रही है
और आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं एआई की मदद से। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी। और अब नेक्स्ट जो है, अब देखो इस पूरी वेबसाइट के ऊपर और कोई बटन नहीं है सिवाय लेट्स टॉक के, ठीक है। इससे पिछला जो स्टेज था उस पर भी कोई बटन नहीं था सिवाय जो है इस स्टेज पर आने के। अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ लेट्स टॉक पे, तो ये अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पर लेके जा रहा है जहाँ पे मैं कॉल स्केड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कॉल स्केड्यूल कर लेता हूँ तो ये फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा जहाँ पे थैंक यू पेज होगा और इस फनल का मकसद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस ऑन दी अदर हैंड वेबसाइट इज़ क्वाइट डिफरेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया। इन दोनों को बंद करते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग गो हाई लेवल की तरफ, जहाँ पे आपके पास फनल्स, वेबसाइट्स, ये दो मेन चीज़ें हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेबसाइट्स और फनल के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। तो इनके बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा है कि अनलिमिटेड फनल्स हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कितनी सारी फनल्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे दूसरा पेज है, फिर मैंने यहाँ पे कई वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो काफ़ी सारे सब अकाउंट्स हैं और हर सब अकाउंट के अंदर जो है काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ गो हाई लेवल वेयर यू पे जो है सब्सक्रिप्शन फ़ी एंड गेट अनलिमिटेड स्टफ, ठीक है। सो फनल्स के अंदर इनको क्रिएशन के ऊपर इनके हम बाद में आते हैं, बट बिफोर वी डू दैट यहाँ पे बाकी जो है चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। एनालिटिक्स की बात की जाए तो एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पे हमें सिर्फ ये नज़र आ जाता है कि हमारे पेज के ऊपर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, दैट्स इट। ब्लॉग्स की अगर बात की जाए तो ब्लॉग्स के अंदर सिंपली आपने अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ब्लॉग्स लिखने हैं, आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हो, न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे आप जो है ब्लॉग का टाइटल दो, डोमेन बताओ, ब्लॉग का जो है मेटा डिस्क्रिप्शन दो थोड़ी सी, और फिर ब्लॉग लिखना शुरू कर दो। आप जो है यहाँ से सिंपली ब्लॉग लिख सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर आपने होस्ट की हुई है तो वो होस्टिंग जो है वो आप अपने गो हाई लेवल के अंदर लेकर आ सकते हो। एक्टिवेट वर्डप्रेस फॉर 14.99 मतलब $15 अ मंथ में आप एक्टिव कर सकते हो। अगर आप $300 वाले प्लान पे हो तो आप जो है अपने क्लाइंट को जाके कह सकते हो कि यार तुम जो वर्डप्रेस को भी पे कर रहे हो, तुम मुझे गो हाई लेवल को भी पे करोगे, तो ऐसा करो तुम अपनी होस्टिंग जो है वो मेरे पास ले आओ ताकि तुम्हें वर्डप्रेस को ना पे करना पड़े, ठीक है। और आप उसको ये चीज़ अपसेल कर सकते हो। अब ये देखो, एफर्टलेस साइट इंपोर्ट, यूज़र फ्रेंडली मैनेजमेंट, रिलायबल बैकअप, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ जो है ये प्रोवाइड करते हैं अगर आप अपना वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको इधर ले आते हो। अच्छा, अगर वर्डप्रेस के ज़रिए आप उसकी वेबसाइट ले आते हो तो फिर आपको वेबसाइट या फनल में जाके उसके लिए नई वेबसाइट नहीं क्रिएट करनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट पोर्टल की बात आ जाती है। क्लाइंट पोर्टल को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कनेक्टेड है मेंबरशिप के साथ, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स की बात की जाए तो फॉर्म्स जो हैं वो आप अनलिमिटेड फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और फॉर्म का मकसद क्या होता है कि आप सिंपली जो है, यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स भी आ जाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सकती है किसी बंदे से, ठीक है। उसके अलावा आप फॉर्म जो है वो स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई आपको कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप सिंपली जो है फॉर्म के ऊपर क्लिक करो, आपके पास जब ये फॉर्म वाला पैनल खुल जाए आप सिंपल यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हो किसी बंदे से, आप वो उस जो है उसको यहाँ पे डाल सकते हो। सिंपली ये सिटी डाल दिया, वेबसाइट डाल दी, कंट्री डाल दी, ऑर्गेनाइजेशन डाल दी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो आपने यहाँ से कलेक्ट करनी है किसी बंदे से वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे इवन पेमेंट्स भी आप कलेक्ट कर सकते हो इस तरह। ये देखो, अगर मैं अपने फॉर्म के अंदर ही ये चीज़ डाल देता हूँ तो यहाँ पे मैं पेमेंट्स भी कलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी वो चीज़ें हैं उनको मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। हर चीज़ इसी तरह होगी। जो जिस भी आप चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे उसकी राइट साइड पे एक पैनल खुल जाएगा जिसमें आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। बटन यहाँ पे लिखा हुआ है बट इसका नाम आपने यहाँ से चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, लेट्स से ब्लैक कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद प्रीव्यू पे अगर क्लिक करोगे आप तो ये आपको बता देगा कि ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपका फॉर्म। और अगर आप इस फॉर्म को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो भी आप सिंपली कर सकते हो, सही है। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट फॉर्म्स। और इसी तरह अगर सर्वे की बात की जाए तो आप सर्वे क्रिएट कर सकते हो। अब फॉर्म्स और सर्वेज में डिफरेंस पता है क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि एक जो फॉर्म होता है ना वो तो सिंपली होता है एक जो फॉर्म होता है ना वो तो सिंपली होता है
एक आपके पास बॉक्स आ गया, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, लेकिन एक इस तरह का आपके पास बॉक्स आ गया जिसके अंदर ऐसे 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 कुछ फील्ड्स बनी होती हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। तो ये फील्ड्स बनी होती हैं, आप इनके अंदर नाम शाम हर चीज़ अपनी पकड़ा देते हो, तो ये सारा यहाँ से डाटा जो है वो आपके CMS के अंदर भेज देता है फॉर्म। ये इस फॉर्म का जो पूरा मकसद है वो सिर्फ यही है। यार मैं माउस से लिख रहा हूँ तो सॉरी फॉर माई राइटिंग। और ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास सर्वेज होते हैं ना, सर्वेज में पता है क्या होता है, सर्वेज में आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास एक जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ आता है और उसके नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है जो आपने सिलेक्ट करना होता है, और उस ये सारा का सारा आपका एक पेज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे नेक्स्ट का बटन होता है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो वो आपको अगले सवाल के ऊपर ले जाता है कुछ इस तरह, और यहाँ पे एक बटन लगा होता है नेक्स्ट का, ठीक है। तो ये इस तरह इसको कहते हैं, जो इस तरह प्रोसेस चल रहा होता है इसको सर्वे कहते हैं, और एक ही पेज के ऊपर जो ये सारा होता है उसको हम फॉर्म कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आके सर्वे की बात करें तो ये देखो ये वही सर्वे आ गया। यहाँ पे आप सिंपली लाके फुल नेम प्लेस कर दिया, और उसके बाद हम अगली एक स्लाइड बना सकते हैं जिसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देते हैं। उससे आगे हम लोग एक बना देते हैं जिसमें ईमेल कर देते हैं ऐड। उससे आगे हम एक बना देते हैं स्लाइड जिसमें हम फ़ोन नंबर कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। अब हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से सर्वे को, और हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। अब प्रीव्यू में कुछ ये इस तरह का शो होता है। फुल नेम में आप नाम डाल देते हो, नेक्स्ट कर देते हो। डेट ऑफ बर्थ में आप कोई रैंडम डेट डाल देते हो, नेक्स्ट कर देते हो। ईमेल में आप रैंडम ईमेल डाल के, तो ये सारा बन गया एक सर्वे। इस तरह का सर्वे आप बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हो सर्वेज। उसके अलावा चैट विजिट की बात की जाए तो अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर आप किसी पे जाते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे किसी बंदे ने यहाँ पे राइट कॉर्नर के अंदर जो है वो एक चैट विजिट एम्बेड किया होता है, जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे जो है वो इस चैट बबल के साथ बात कर सकता हूँ, यहाँ पे मैसेज टाइप करके, राइट। तो ये वाला जो मैसेज आप यहाँ पे टाइप करके बात करोगे, ये इसका रिप्लाई आप अपनी गो हाई लेवल की मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आप अपनी जो है वो इधर CMS से उसका रिप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो पावर्ड बाय मिलियनेयर्स भी लिखा हुआ है। सो ये चीज़ें जो हैं ये आप ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ से आप इस पूरे चैट बबल की जो है सेटिंग्स वो एडिट कर सकते हो, उसकी तस्वीर, ये वो, चैट टाइप आपने कैसी रखनी है, SMS ईमेल के ज़रिए रखनी है, लाइव चैट के ज़रिए रखनी है। फिर विजिट विंडो के बारे में आप कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सेटिंग को एडिट कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये सारा कुछ आ जाता है चैट विजिट के बारे में। अगेन अभी हम लोग सिर्फ वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ब्लॉग्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, सर्वेज हो गए, चैट विजिट हो गए। उसके बाद मीडिया की बात की जाए तो मीडिया के अंदर हम लोग अपना सारा मीडिया रख देते हैं जो कि हमने अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करना होता है। सो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आप अपनी एट द एंड अपनी वेबसाइट या अपनी फनल के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद URL रीडायरेक्ट्स के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट बनी हुई है, आपके पास कोई डोमेन बनी हुई है और आप उस डोमेन को जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हो किसी और वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डोमेन है irfanix.com, इसके आगे जो पाथ है उस पाथ के अंदर मैं ये लगाता हूँ और यहाँ पे आप लिख देते हो ना millionaires.com। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली जो है वो irfanix.com/millionaires पर जाते हो ना तो क्या नज़र आता है, 404 नोट फाउंड लिखा हुआ आ गया, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं कि मैं यहाँ पे जब ये URL को रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे हम लिख देते हैं मिलियनेयर्स का URL, ये मिलियनेयर्स का URL है, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और ला के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने ये एक URL रीडायरेक्ट ऐड अगर मैं अपनी URL के साथ कर देता हूँ तो मैं अपनी URL को किसी भी दूसरी URL पे रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। और वो कैसे होगा अब देखते हैं। ये वाला जो टैब है मैं ये वाला खुला रहने देता हूँ लेकिन ये वाला जो है बंद कर देता हूँ। अब ये मैंने irfanix.com/millionaires के ऊपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो URL रीडायरेक्ट क्रिएट कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे मिलियनेयर्स के पेज पे ले आता है, ठीक है। irfanix.com/millionaires वो मैंने सर्च किया तो ये मुझे मिलियनेयर्स के पेज पे लेकर आ रहा है। सो इस तरह आप URL रीडायरेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
तो उसके बाद आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग हियर। अब बात करते हैं हम लोग फनल्स एंड वेबसाइट्स की। फनल्स और वेबसाइट्स की क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम होता है, तो उसके बारे में जो है वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत बात कर ली हुई है, आपके पास ऑलरेडी आपकी अपनी वेबसाइट के पेजेस वगैरह ऑलरेडी मौजूद हैं। बट फनल्स में चलते हैं और एक स्क्रैच से फ़नल बना के देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ से वैसे तो आप टेम्पलेट्स में से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको सिंपली बस एडिट कर सकते हो। यहाँ पे अगर कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जिनको आप सिंपल जाके एडिट कर सकते हो। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो विल जस्ट गो विद द ब्लैंक वन, एंड यहाँ पे आप नाम लिख देते हो टेस्ट फनल। ठीक है, इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट करने के बाद अब हम इस फनल का जो है वो एक पेज क्रिएट करते हैं। अब पेज किस तरह क्रिएट करना है आपने, यहाँ पे कुछ इसके भी ऑप्शंस आ जाते हैं फनल के। जैसे हम लोगों ने वेबसाइट के हर एक एक पेज के ऊपर जो ऑप्शंस थे ना, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि इस पूरी वेबसाइट के ऑप्शंस हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि इस पेज के ऑप्शंस हैं। इसी तरह अगर फनल्स की बात की जाए तो ये ऊपर जितने भी आपके पास आ रहे हैं ऑप्शंस, ये सारे के सारे आपकी पूरी फनल के होते हैं। बट अगर आप यहाँ पे कोई स्टेप क्रिएट कर देते हो तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो नीचे आपको नजर आएंगे। अब स्टेप क्रिएट करते हैं, स्टेज 1। ठीक है, पाथ के अंदर आपने लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो ये खुद ही लिख लेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी जो फनल है वो क्लिक फनल में बनी हुई है, आप बस उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करो तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। बट लेट्स सी, हम लोग एक फनल का स्टेप क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ये जी हमारे पास स्टेज आ गया। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको वेबसाइट के अंदर भी देखने को नज़र आती है और ये यहाँ पे भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप सिंपली जो है वो क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जाके पूरा जो है पेज एडिट कर सकते हो। ओके, सो ये आ गया है गो हाई लेवल का वेबसाइट एडिटर। अब यहाँ पे बगैर कोडिंग के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए आप जो है जितनी चाहो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्लस का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे सारे एलिमेंट्स शो हो रहे हैं जो कि आप यहाँ पे प्लेस करके एक वेबसाइट बना सकते हो सिंपली। ठीक है, उसके अलावा बाकी पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे आपको सारी लेयर्स नज़र आ रही होती हैं कि आपके यहाँ पे जो वेबसाइट के ऊपर कितनी जो है सेक्शंस वगैरह पड़े हुए हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे पेजेस आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ट्रैकिंग कोड डाल सकते हो। इस ट्रैकिंग कोड की आपको ज़रूरत तब पड़ती है अगर आपने एनालिटिक्स वगैरह ट्रैक करने हो अपनी वेबसाइट के। तो आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी वेबसाइट के जो बॉडी के अंदर, फुटर के अंदर या हेडर के अंदर जो है ना कोई कोड प्लेस कर दो, तो वो आप यहाँ से सिंपली आके प्लेस कर सकते हो। उसके अलावा कस्टम सीएसएस की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही एडवांस्ड फील्ड है जिसके बारे में अगर आप लोग नो कोड सोल्यूशन के ज़रिए जो है वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो इसको पढ़ने की या इसको समझने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी। उसके अलावा टिपोग्राफी आ जाती है, यहाँ पे आप अपनी कस्टम जो वेबसाइट बना रहे हो उसके अंदर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा फ़ॉन्ट और कौन से जो है उसके टेक्स्ट या लिंक कलर होना चाहिए। सो सिंपल सी कस्टमाइजेशन है। बैकग्राउंड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट का कि बैक एंड पे क्या लगा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे पॉपअप सेटिंग के अंदर जाके जब भी कोई बटन प्रेस हो और उसके साथ आप अगर कोई पॉपअप अटैच कर देते हो तो उसके अंदर क्या चीज़ें नज़र आनी चाहिए वो आप इसको क्लिक करके एडिट कर सकते हो। उसके अलावा एसईओ मेटा डाटा जो होता है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो। उसके अलावा इस बटन की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये किस लिए होता है, क्योंकि मैं कोडिंग नहीं करता हूँ तो इसलिए शायद ये बटन कोडिंग के किसी प्रोग्राम से रिलेटेड है। बट वन एवर आई प्रेस इट उससे कुछ होता नहीं है। आई डोंट नो अब इसका क्या फीचर है, बट इफ़ यू फिगर इट आउट तो ज़रूर जो है कम्युनिटी में पोस्ट करें कि इसका क्या मकसद है। ठीक है, उसके बाद कुकी कंसेंट। अगर आप जो है आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको कुछ इस तरह का कुकी कंसेंट नज़र आता है जो कि आप ऑब्वियसली एडिट कर सकते हो राइट साइड पे सारी इन फीचर्स के ज़रिए। बट ये होता है कुकी कंसेंट कि अगर आप जो है इंफॉर्मेशन वगैरह ट्रैक कर रहे हो तो आप ये वाला कुछ जगहों की रिक्वायरमेंट होती है कि ये कुकी कंसेंट होना चाहिए वेबसाइट पे। अब बात हम लोग करते हैं, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे डेस्कटॉप में आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी या मोबाइल पे कैसी नज़र आएगी वो आप स्विच कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्स किस तरह ऐड करने हैं। ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन आ गया जहाँ से आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक विक्स या स्क्वायर स्पेस या क्लिक फनल, उनमें भी इसी तरह होता है। और इसके बारे में आपको मैं बता दूं
कि यार वेबसाइट जो होती है ना, कोई भी वेबसाइट है वो असल में बॉक्सेस के ऊपर बनी होती है, ठीक है। हर वेबसाइट बॉक्सेस 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 के अंदर बनी होती है। कहीं छोटे बॉक्स होते हैं, कहीं बड़े बॉक्स होते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये देखो, ये एक पूरा जो है ये एक बॉक्स है। उसके बाद ये जो बटन है ये एक बॉक्स के अंदर है, फिर ये टाइटल जो है ये एक बॉक्स के अंदर है, ये लोगो जो है ये एक बॉक्स के अंदर है। हर चीज़ बेसिकली जो है वो एक बॉक्स के अंदर होती है, ठीक है। तो अब क्रिएशन के दौरान ना आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं और आपको भी हर चीज़ बॉक्स के अंदर रखनी होती है। सो सबसे पहले आप सेक्शन रखते हो, ये एक बॉक्स होता है। उसके अंदर जो है वो आप रो ऐड करते हो। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 किस्म की रोज़ ऐड हो जाती हैं, वो आप रोज़ ऐड कर सकते हो। और फिर इन रोज़ के अंदर जो है वो आप एलिमेंट ऐड करते हो, और एलिमेंट जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। यहाँ से आप जो है हेडलाइन ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप जो है ऐड एलिमेंट पे क्लिक करके बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड एलिमेंट पे क्लिक करके कोई पिक्चर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एलिमेंट्स, बट ये है कि सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला बॉक्स होता है उसको हम सेक्शन कहते हैं, उसके ऊपर वाला जो बॉक्स होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। सो ये वाला पूरा जो है, ये वाला जो पूरा कॉलम है 6 कॉलम रो, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ऐड रो पे क्लिक करो, 1 कॉलम ऐड करो, इसके अंदर जो है एलिमेंट ऐड करो हेडलाइन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज न्यू वेबसाइट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसके नीचे कुछ और सब हेडिंग ऐड करना चाह रहे हो तो आप इस पर क्लिक करो, सब हेडलाइन पे क्लिक करो। यहाँ पे आप लिख सकते हो आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम इरफानिक्स, ठीक है। और आर छोटा कर देते हैं ज़रा, ठीक हो गया। इस तरह आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है यहाँ पे सारी चीज़ें लिख सकते हो या बना सकते हो। अब लेट्स से मैं यहाँ पे जो है एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, और ये इमेज जो है वो कुछ भी हो सकती है, ये आपका लोगो हो सकता है या वट एवर यू लाइक। वो ऐड करने के बाद आप इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर आप ऊपर रखना चाहते हो या नीचे रखना चाहते हो। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करना चाहता हूँ, और वो बटन यहाँ से आप आके सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ये जी बटन आ गया अब। और इस तरह करके आपकी एक वेबसाइट बन गई जिस पे एक पिक्चर लगी हुई है, उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी हुई है, एक सब हेडलाइन लिखी हुई है, और फिर नीचे एक बटन लगा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट वेबसाइट्स। एंड अच्छा, कोई भी चीज़ है ना, उसकी अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह एडिट करनी है तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ राइट साइड पे सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ एडिट करने की ऑप्शंस आ रही होती हैं। जैसे ये दिस इज़ न्यू वेबसाइट लिखा हुआ है, अगर आप इस जो है हेडलाइन वाले एलिमेंट सेक्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास सारी इसको एडिट करने की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जैसे आप यहाँ से अलाइन कर सकते हो, आप इसका जो है यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप जो है वो सिलेक्ट करते हो इस पूरे बॉक्स को, ग्रीन वाले को, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ या पर्पल करना चाहता हूँ, ठीक है, या इसके ऊपर कोई इमेज इसकी बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली एडिट योर वेबसाइट एंड क्रिएट योर वेबसाइट। यहाँ पे आप इसको सेव कर लेते हो, ठीक है। और सेव करने के बाद अगर इस आइकन पे क्लिक करते हो तो ये आपको दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, और उसके ऊपर कुकी कंसेंट भी लगा हुआ है, विच इज़ वेरी कूल। एंड बाकी इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद ऑल दीज थिंग्स एंड प्लेइंग विद ऑल दीज थिंग्स। और इसके जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह मैं यूट्यूब के ऊपर बनाता रहूँगा कि कैसे आप जो है एडवांस लेवल की वेबसाइट्स वगैरह एडिट करते हो। बट प्रिंसिपल यही है कि एक छोटा डब्बा, एक सबसे नीचे डब्बा जाता है, फिर उसके ऊपर डब्बा जाता है, फिर उसके अंदर जो है वो आप एलिमेंट्स प्लेस करते हो। सो ये सारी की सारी गेम जो है ये आपके डिफरेंट जो बॉक्सेस हैं उनकी प्लेसमेंट के ऊपर मैटर करती है। तो ये जो वेबसाइट है ये देख सकते हो आप, ये भी एग्जैक्टली जो है वो इन बॉक्सेस को ही यूज़ करके बनी हुई है। जैसे यहाँ पे पहले एक सेक्शन ऐड किया, उसके अंदर एक पिक्चर ऐड कर दी, फिर यहाँ पे एक सेक्शन ऐड किया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो एलिमेंट्स ऐड कर दिए और बैकग्राउंड उसकी पिक्चर लगा दी। फिर यहाँ पे एक सेक्शन ऐड किया, उसका बैकग्राउंड वाइट रहने दिया और उसके ऊपर लिख दिया कुछ। सो दिस इज़ हाउ you play around with website editor. Okay, so we have come so far
हम लोगों ने आज जो है वो गो हाई लेवल को यूज़ करते हुए वेबसाइट्स किस तरह डेवलप करते हैं वो चीज़ सीख ली है। और बेसिकली जो लोग कोडिंग करके सिंपल सी जो है इस तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं, आपने उन लोगों का कैरियर तबाह कर दिया है, क्योंकि आप अब जो है वो नो कोड सोल्यूशन के ज़रिए छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस को बड़े इजीली जो है वो जाके वेबसाइट सेल कर सकते हैं उनके बिजनेस के लिए बना के। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मेंबरशिप एरिया वगैरह डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।